देखा जाए तो जिंदगी एक पूरी की पूरी किताब की मानिंद होती है। उसके जितने भी वर्ग पलटते जाए ना, तो नई नई चीजें याद आती हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। और कुछ ऐसी बातें भी याद आती हैं जो कि इंसानी जहन कबूल नहीं कर पाता। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। आज मैं वही सोच रहा था कि आज आप लोगों को अपनी जिंदगी का वो नाकाबिल फरामोश वाकया बताऊं, जिसने मुझे आज भी मुझे बेचैन रखा हुआ है कि जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर रूनुमा हुआ। हुआ ये कि मेरे एक बहुत अजीज दोस्त, जिनसे एक बचपन से एक बहुत गहरी गहरी दोस्ती थी हमारी, लेकिन जब हम अपने मुस्तकबिल के लिए निकले, बड़े हो गए, अपने मुस्तकबिल की तलाश में निकले, तो उस वक्त एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। लेकिन उसमें बहुत सारा कसूर जो था वो मेरा था कि मैं अपने कारोबार से अपने टाइम नहीं निकाल सका कि मैं उससे दोबारा उसी तरह मिल सकता। और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। उसे हमेशा मुझसे शिकायत रहती है और वो कहता था लोगों को कि मैं इसके लिए तड़पता हूँ कि वो कभी आए मेरे पास, मुझसे मिले। फिर एक दफ़ा उसने मुझे पैगाम भिजवाया। उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो क्या पता ज़िंदगी का, मैं अगर ज़िंदा नहीं रहा तो तुम फिर मेरे घर पे आओगे तो क्या फ़ायदा। उस वक्त अगर तुम मेरे कब्र पे फूल चढ़ाओगे तो क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में एक बार तो मिलो मुझसे। मैंने मुझे ये बात बहुत दिल को लगी और मैंने फैसला किया कि मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और इसी हफ्ते मिलूँगा। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि चंद ही दिनों के बाद मुझे इत्तला मिली कि अचानक उसका जो है इंतकाल हो गया। ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ अचानक न जाने क्या हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। और चूँकि मुझे बहुत लेट इत्तला मिली थी, इसलिए मैं शिरकत भी नहीं कर सका उसकी तदफीन में। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो आंसुओं का एक रेला था जो बह निकला, क्योंकि वही अल्फाज मेरे जहन में बार बार घूमते थे कि मेरे बाद इस घर में आओगे तो कौन तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। बहरहाल वक्त एक बहुत गहरा और अजीब मरहम होता है कि कितनी भी गहरी चोट लगी हो, वो वक्त उसे आस्ता 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 मंदमिल करता जाता है। और यही कुछ हुआ। आस्ते आस्ते मैं अपने काम में लग गया, बिजी हो गया, मसरूफ हो गया। एक दिन मुझे हमारे एक मुश्तरका दोस्त का फ़ोन आया मुझे। उसने कहा कि अरे मेरे पास आओ तो हम मिलकर रात को डिनर कहीं करते हैं, हमारे यहाँ फलानी चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, वही चल के खाते हैं। मैंने कहा ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं उसके पास चला गया। रात का वक्त था, तकरीबन मेरा ख्याल है 8-9 बजे का वक्त था। उन दिनों हमारे शहर में इलेक्शन हो रहे थे। अब हमने बाइक उठा ली। हमने कहा रश बहुत होगा तो गाड़ी रहने दो, बाइक ले लो। बाइक लेके अब हम जिस रोड से गुजरते, जिस गली से जाने की कोशिश करते, वहां हमें रोक दिया जाता। कहीं कॉर्नर मीटिंग हो रही है, कहीं तकरीरें हो रही हैं, कहीं क्या हो रहा है। तंग आ गया, लेकिन हम उस इलाके से निकल नहीं पा रहे थे। तब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अब एक ही रास्ता बचता है, लेकिन वहां मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं कहा क्यों, क्या बात है वहां पर। उसने कहा वो कब्रिस्तान के बीच से गुजरता है, बड़ी खतरनाक जगह है, लोग दिन के वक्त भी वहां जाने से अवॉइड करते हैं। तो अब तो रात का वक्त है, ज़ाहिर है सोच भी नहीं सकता मैं। तब मेरे अंदर, मैं कभी, यकीन करें, मैं कभी जिद्दी इंसान नहीं रहा, जिद मेरे अंदर नहीं है। लेकिन उस वक्त न जाने क्या हुआ कि मुझे एक जिद सी हो गई। मैं कहा नहीं चलो, वहीं से हम जाएंगे। उसने बहुत कोशिश की, मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चलो। तो खैर उसने मेरी बात रखी
हम दोनों बाइक पे उस रास्ते की तरफ चल पड़े। और वाकई वो बहुत खतरनाक जगह थी। जब हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो खूब अंधेरा था। दूर एक बल्ब जल रहा था, पीले रंग का बल्ब, जिसने माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया था। हम बढ़ते गए आगे। जब बिल्कुल सेंटर में पहुंचे कब्रिस्तान के तो अचानक हमारी बाइक बंद हो गई। जो बाइक बंद हुई तो मेरा दोस्त का पारा जो था वो हाई हो गया। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं मना कर रहा था कि यहाँ से नहीं जाना है, देखो अब ये बाइक बंद हो गई। मैंने कहा कोशिश करो, स्टार्ट करने की हम कोशिश करते हैं। हमने बहुत कोशिश की, धक्के लगाए, बहुत कुछ किया, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या करें? खैर, हमने कहा चलो अब इसको धक्का देते हुए चलते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त मेरे अंदर एक बेचैनी सी हुई। पता नहीं क्यों मेरी जुबान पर ये अल्फाज आ गए। ये अल्फाज आए कि वो जावेद अपना एक दोस्त था ना, उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो कहाँ उसके तदफीन हुई थी? उस पर उसने कहा कि यही कब्रिस्तान था। मैंने कहा यही कब्रिस्तान है, मैं उसकी कब्र पे जाना चाहता हूँ। वो तो और ज़्यादा बिफर गया। उसने कहा कि यहाँ इस हालत में हम हैं, कैसे रात के वक्त कब्र के पास जा सकते हैं उसकी? हमें तो, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं कहा तुम मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं पता कौन सी ताकत थी, क्या था, मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अब जाहिर है वो भी मेरा दोस्त था, वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। उसने बाइक वहीं रखी और वो भी मेरे पीछे पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मैं चलता गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ रुकना है। थोड़ा दूर जब मैं गया तो एक जगह एक हल्की सी डिम लाइट जल रही थी और उसके नीचे जो है मेरे दोस्त का कब्र थी। फौरन मेरे साथी ने मुझे बताया कि हाँ यही कब्र है। मैं बहुत मुझे नहीं पता कि कितनी देर मैं वहाँ पे अफसुर्दा रहा और कितने आंसू बहे। फातिहा पढ़ी और उसके बाद मुझे यकीन करें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ। मेरे सर पे, मेरे जहन पे कोई बोझ नहीं है। शायद शायद यही उसकी तड़प थी कि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से वहाँ से गुजरूंगा, इस तरह से रास्ते बंद होंगे, बाइक बंद हो जाएगी और मेरे जहन में एक ख्याल आएगा और मैं इसकी कब्र भी ढूंढ पाऊंगा। हम वापस आए रोड पर। हमने बाइक देखी, हमने कहा अब चलते हैं पैदल। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं दोबारा। उसने नाउमीदी के साथ उसने जैसी किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गई और ऐसे स्टार्ट हुई कि जैसे कभी खराब हुई ही नहीं हो। ये एक ऐसा वाकया था मेरी ज़िंदगी का, ऐसा वाकया था कि मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो भी हमें याद ज़रूर करते हैं। ये तो हम बेवफा हैं जो हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो ज़रूर हमें याद करते हैं। कभी ख्वाब में आते हैं और कभी इस तरह का वाकया भी हो जाता है। मैं कोई मजहबी स्कॉलर या कोई मजहबी शख्सियत नहीं हूँ। ज़ाहिर है इस वाक़े के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? बाइक ख़राब हुई तो कैसे हुई, और स्टार्ट भी हुई तो कैसे हो गई? और वो चीज़ जो मैंने सोची भी नहीं थी वो कैसे हुआ? तो दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो आपसे प्यार करता है ना, उसको कभी शिकायत का मौका ना दें। और शिकायत भी वो नहीं कि आप उसके साथ मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, बल्कि शिकायत वो जो दिल पे उसके दुख दर्द महसूस हो। जब तक हम जिंदा हैं हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होगा।
इसी नसीहत के साथ जावेद शिराजी आप सबको खुदा हाफिज कहता है।